अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़ीशान सुहेल और इंस्टॉलेशन प्लानिंग एंड एस्टिमेशन का यह सब्जेक्ट है जिसका कोड जो है वो ET242 ये मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अंदर इसका प्री रैक जो है ना वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का सब्जेक्ट है जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। सो आसान सा सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आपने काफ़ी सारी चीज़ें प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर और उसके साथ जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर पढ़ी हुई हैं, तो उसी को हम आगे लेके चलेंगे। इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, इंस्टॉलेशन है, प्लानिंग है और एस्टिमेशन है। ये किसकी इंस्टॉलेशन, किसकी प्लानिंग और किसकी एस्टिमेशन है, वो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ की हैं, यानी इलेक्ट्रिकल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी आलात हैं, उनकी इंस्टॉलेशन, उनकी प्लानिंग और उनके एस्टिमेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब हम प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो प्रैक्टिकल वर्क करने से पहले जो काम किया जाता है वो इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे। इंस्टॉलेशन, प्लानिंग एंड एस्टिमेशन। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन क्या होती है जी? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ये है कि एन इंस्टॉलेशन प्लान लिस्ट ऑल ऑफ स्टेप्स, वो सारे के सारे इकदामात नीडेड टू इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। इलेक्ट्रिकल आलात को इंस्टॉल करने के लिए जितने भी हम इकदामात जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो अपना काम कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन प्लानिंग कहते हैं। ये घर आपको नज़र आ रहा है, ये घर जो है एक डिज़ाइन है और यहाँ पे जो रेड कलर की वायर्स और ये बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये डिब्बी हैं, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। ये मैं पता चल रहा है कि किधर किधर वायर्स जो हैं वो यूज़ होंगी जब ये घर तमीर हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि एक विजुअल हम कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाते हैं और उसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर जो है। ये प्लान आपको नज़र आ रहा है, ये भी एक घर का जो है वो प्लान है और इसके अंदर भी हमें पता चल रहा है कि ज़्यादा डिटेल में हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बाद में जाके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ये है कि एक बेडरूम है, उसके अंदर एक फ़ैन है। यहाँ पे भी एक बेडरूम 2 है, बेडरूम 3 है। ये आपको डॉटेड वायर्स जो नज़र आ रही हैं ये हमें बता ये रही हैं कि यहाँ यहाँ हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई मूव करेगी केबल्स के ज़रिए से, ठीक है। तो यहाँ तक फ़ैन तक जो सप्लाई आएगी वो दो वायर्स, दो केबल जो हैं वो यूज़ होंगी। तो ये हमें ये बता रही हैं कि हम जब घर एक अपना डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें जो एस्टिमेशन करनी पड़ती है वो हम इस सब्जेक्ट के थ्रू वो करेंगे। आपने फेजेस के बारे में पढ़ा हुआ है, सिंगल फेज सप्लाई होती है और 3 फेज सप्लाई होती है इलेक्ट्रिकल के अंदर। रेड, येलो, ब्लू जो है स्टैंडर्ड कलर हैं जो कि फेजेस के लिए यूज़ होते हैं। अब ये 3 फेज़ हैं और इसके साथ एक न्यूट्रल है, ठीक है। 3 फेज सप्लाई और साथ न्यूट्रल है। और अगर आपने गौर किया हो कभी प्रैक्टिकली तो एक ग्रीन कलर की भी साथ केबल होती है जिसको अर्थ का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली अर्थिंग का इंट्रोडक्शन है कि अर्थ हम क्यों करते हैं। हम क्या करते हैं कि अर्थिंग के अंदर, ये आपने फर्स्ट ईयर की वायरिंग में भी पढ़ा हुआ है, अर्थिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि मेटेलिक बॉडी को लेकर, जो कि धात की बनी होती है, किसी भी मेटेलिक बॉडी को हम क्या करते हैं, हम उसको ज़मीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि अगर कभी जो है फॉल्ट की सूरत में शॉक आपके मेटेलिक बॉडी के अंदर आ जाता है तो जानी या माली नुकसान ना हो, बल्कि क्या हो, सारा का सारा जो करंट है, सप्लाई है, वो ज़मीन में मुंतकिल हो जाए, ठीक है। अब वो ज़मीन में किस तरह मुंतकिल या क्यों होगी, उसकी वजह ये है कि जो ज़मीन में हम प्रोसेस करते हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। वो राड अर्थिंग भी हो सकती है, वो प्लेट अर्थिंग भी हो सकती है। हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं जहाँ पे हमें नमी मिल जाए, नमी मिल जाए यानी कि पानी थोड़ा सा हो, ज़मीन के अंदर थोड़ा सा पानी हो मिट्टी के अंदर, उसको नमी कहते हैं, ठीक है। अब नमी मिल जाए, हम क्या करते हैं, वहाँ पे राड को या प्लेट को दफन करते हैं और उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करते हैं। अब उस वायर को कनेक्ट करके हम उस वायर का कनेक्शन उस मेटेलिक बॉडी के साथ कर देते हैं और उस प्लेट की या उस राड की जो हमने ज़मीन में दफन किया होता है, रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, यहाँ तक कि हम उसको नज़रअंदाज कर सकें, ताकि ऐसा ना हो कि वो करंट इंसानी जिस्म के अंदर ही रहे और उसको शॉक लगे और जानी और माली नुकसान हो। डेफिनेशन इसकी देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मेटेलिक बॉडीज, मेटेलिक धाती जो बॉडीज होती हैं, ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अपार्ट्स एंड apparatus एंड इक्विपमेंट टू ह्यूज मैस ऑफ अर्थ बाय अ वायर। एक वायर के ज़रिए हम क्या करते हैं, उस मेटेलिक बॉडी को ज़मीन के साथ अटैच कर देते हैं, हैविंग निगलिजिबल रेजिस्टेंस, जिसकी मज़ाहमत जो है वो नज़रअंदाज करने के काबिल हो। ये ना हो कि आपने जो यहाँ पे मेटेलिक जो है वो राड या प्लेट दफन की है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जिससे करंट आपकी इस बॉडी में रह जाए, ठीक है।
तो अगर कभी फॉल्ट की सूरत में बॉडी में करंट आता है तो उसको इस काबिल होना चाहिए कि वो आसानी से यहाँ पे मूव कर जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थिंग, इसी की हम बात करते हैं, इसको आगे लेके चलते हैं। ये एक जो है वो पर्सन आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉल्ट करंट आ गया, इलेक्ट्रिकल सिस्टम विदाउट अर्थिंग। अब अगर अर्थिंग नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो वन फेज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड है और ये उसकी सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड से यहाँ पे हमें सप्लाई मिल रही है और ट्रांसफार्मर को यहाँ पे अर्थ किया गया। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास ये प्रोसेस आता है तो यहाँ पे स्विचिंग करने के बाद ये हमारे पास अगर मेटेलिक बॉडी एक मौजूद है, ठीक है, तो मेटेलिक बॉडी को अगर टच हो गया है तो अगर ये फॉल्ट हमारे पास यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से वाइट फेज जो है वो टच होकर बॉडी को लग गया है, तो क्या होगा, शॉक यहाँ पे आएगा, इंसानी जिस्म के अंदर शॉक आएगा और यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट होगा ज़मीन के थ्रू। ज़मीन के थ्रू क्या करेगा, यहाँ से इसका सर्किट कंप्लीट होगा जिससे जो है वो इंसानी जिस्म को शॉक लगेगा। फॉल्ट करंट पासेस थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी से क्या होगा जी, फॉल्ट करंट पास करेगी और जो है वो जानी और माली नुकसान होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो अर्थिंग सिस्टम की बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। अभी जो है वो डिफरेंट जो है मॉडर्न तरीक़ाकार यूज़ किए जाते हैं, लेकिन हम आज के लेक्चर में जस्ट क्योंकि इंट्रोडक्शन है अर्थिंग का और इस चैप्टर का, तो मैं ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम जस्ट ये देखते हैं कि अर्थिंग जो है वो एक से ज़्यादा प्रोसेस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये डबल अर्थिंग आपके सामने, ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो अगर एक प्लेट का कनेक्शन टूट भी जाता है तो दूसरी का कनेक्शन यहाँ पे बहाल रहता है। फॉर एग्जांपल मोटर में अगर कोई फॉल्ट आता है तो मोटर की बॉडी को अगर कोई ह्यूमन टच करता है तो अगर उसके बॉडी में करंट चली जाए तो ज़ाहिर बात है वो जान से जा सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको ये ना हो कि एक प्लेट पे हम जो है वो एतबार नहीं करते, तो बाज़ औक़ात जो है वो कुछ एरियाज़ में हमें जो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं जी, डबल अर्थिंग कर लेते हैं ताकि जो आपका सिस्टम है मोर जो है वो एफिशिएंट हो जाए। तो ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए हम क्या करते हैं, डबल अर्थिंग कर लेते हैं ताकि एक वायर टूट भी जाए किसी वजह से तो जो है वो दूसरा जो है वो कनेक्शन बरकरार रहे। सो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटेंट के थ्रू हम मिलेंगे जो कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से दिया गया, तो चैप्टर वाइज हम चलेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।